इस बार सबकी फोटो लेके रखूंगा। अभी आप रियल बता रहा हूँ, एक शीशा लाओ, जल्दी से अरेंज करना। अभी अपने चेहरे पे जो वर्शिप का नूर है, अभी प्रचार नहीं हुआ, वर्शिप का नूर आपके चेहरे चमक रहे हैं। यहाँ से देखो, अपने आपके चेहरे इतने लाइट मार रहे हैं। मैं रियल बता रहा हूँ। पता है क्यों है? तेरा लहू, तेरा लहू। पता है, मैं दुआ करोगे खुदावन कोई वर्शिपर बजाने वाला ले आए, नहीं तो इस गीत को तो आज मैंने 1 घंटे तक गाना था, उसने 4 घंटे में जगाया है। उसे 4 महीने में दुखी कर देता। आवाज की टेंशन नहीं लेता मैं। आज तो उम्मीद भी लगी, तेरा लहू लहू, तेरा लहू लहू। पता है थोड़े दिनों बाद तो आने वाला लहू पर। आमीन आमीन। अब ध्यान से सुनिए, मैं एक गवाही लूंगा, मेरे पे ज्यादा टाइम नहीं, गवाही बहुत है, एक गवाही सिर्फ देंगे हम। पर उससे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ आपको। मैं वर्शिप के बीच में भी बता चुका हूँ कि जब हमारी स्वर्ग में एंट्री होगी, या हमें जब स्वर्ग हम जाएंगे, तो मेरे और आपके ऊपर एक चीज देखी जाएगी। वो पता है क्या है? वो है पवित्र मेमने का, निष्कलंक मेमने का, निर्दोष मेमने का, निष्पाप मेमने का, यानी मसीह यीशु का, यानी यीशुआ मसाया नाजरत का लहू। और बहुत से लोगों को पता भी नहीं है, जब कोई पापी मन फिराता है, बपतिस्मा लेता है, नया जन्म पाता है, उसके ऊपर एक चीज आ जाती है, वो है प्रभु यीशु का लहू। अगर हम सबकी आंखें प्रभु पवित्र आत्मा थोड़ी देर के लिए खोल दे, तो सबके सर पे आपको लाल चीज नजर आएगी। आपको लगेगी ये क्या है? प्रभु बताएगा, मैंने अपना लहू तुम पे छिड़का हुआ है। क्योंकि बिना उसके लहू के हम उसके पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर सकते। हालेलुया हालेलुया। तो मुबारक हो जो प्रभु को उसके लहू के नीचे जल्दी आने वाले। मैं बहुत सब्र से बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ कि मैं उस लहू के छींटे उन पर देखूं, और जिन पर है मुबारक हो, अपनी जिंदगी सुधारे रखो, प्रभु में सवारे रखो। एक टेस्टमनी हम सुनेंगे। कई बार शैतान हमारा नुकसान कर देता है, तो मैं कहता हूं जब नुकसान हो जाए भंगड़े पाना, ओ बल्ले बल्ले हो गई है। क्यों? यीशु मेरे नाल नाल, यही सोच के शैतान शर्मिंदा रहता है ना? यीशु हमारे साथ है। तो एक गवाही हम सुनेंगे, उसके बाद हम सडनली प्रीचिंग में चलेंगे। प्रचार शॉर्ट है, पावरफुल है, ठीक है। जल्दी से हम एक टेस्टमनी सुनेंगे, जो एक ही गवाही और है, हमने सारी गवाही होल्ड पे रख दी, सिर्फ एक, ठीक है। हम इस टेस्टमनी को सुनेंगे। बताइए। परमेश्वर के दास और दासी को जय मसीह की। पाजी, इन भाई का नाम अमित है। इन भाई की बहुत बड़ी गवाही है। इन्होंने पहली बार भवन में अपना 10वां बोया था, और जब इन्होंने अपना पहला 10वां भवन में बोया, इसके बाद जब ये घर गए तो इनके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थे जो दुष्ट ने बिल्कुल खराब कर दिए थे, इनको इंपॉर्टेंट थे। और जब ये आपके पास आए पिछले संडे को, तो आपने इनको बोला कि आप टेंशन मत लो, आपने अपना बीज परमेश्वर के राज्य में बोया है, आपका जो काम है, जो कागज है, जो फ्री में बन जाएगा। जैसे आपने बोला था, ठीक वो वैसे ही इनका जो डॉक्यूमेंट है वो बिल्कुल फ्री में बने हैं। हालेलुया। जोर से बोल दो, सुन ले शैतान, सुन ले शैतान, मेरा यीशु जिंदा है, सारी जिंदगी तू शर्मिंदा है। ठीक है ब्रदर, अपना नाम बताइए और जोर से गवाही दीजिए। मैं माइक बढ़ा देता हूँ आपका। हेलो, मेरा नाम अमित है जी, मैं कोटला रहता हूँ जी। बताइए क्या ब्रदर, क्या हुआ आपके साथ, क्या हुआ? मुझे जोधपुर जाना था, तो मैं 10वां मंथ हुआ था। फिर इसके बाद मैं जोधपुर जाता हूँ संडे को, तो रात में मैंने अपने बैग में बहुत इसमें मेरी गाड़ी के कागज रखे थे, बाइक के आरसी थी, फिर मतलब जो भी सब था, सब सारे कागज थे उसमें इम्पोर्टेड। वो के मैंने 2 घंटे रख दिए उसे। बाद में मैं सो गया, मेरे याद आया कागज कहाँ थे, बैग तो धो दिए मैंने। तो जब देखा सारे कागज खराब हो गए थे। ओके, उसके बाद हम थोड़ा निराश हो गए, थोड़ी टेंशन हो गई। क्या हो गया है, 2-3 हज़ार खर्च हो जाएगा, क्योंकि इंश्योरेंस जो बनते तो 2,500-3 हज़ार रुपये बनता 5 साल का। अच्छा, उसके बाद मैं टेंशन हो फिर गया। आप संडे को आए कलीसिया में। मैंने आपसे बता पाता ऐसी बात थी। मैंने कहा आपको डॉक्यूमेंट जब गीले हुए थे, उसमें शायद मेंशन नहीं है, तो आपको नाचना चाहिए था, थैंक यू जीसस बोलना चाहिए था। मैंने सिखाया था। हाँ, बोला था। क्या बोला था?
थैंक यू जीसस कहना चाहिए था। नाचना चाहिए था। और आपको बोला गया कि जो कागज आपके दुष्ट की योजना से खराब हुए हैं, वो कागज जैसे खराब हुए वैसे ही फ्री में बन जाएगा। फिर मैं ऑनलाइन मैंने उससे बता अपने डिजाइनर को, मैंने ऐसी करा ऑनलाइन डालो उसको, अपना भी आ जाएंगे वो, क्योंकि 5 साल की थी उसकी इंश्योरेंस, तो मैंने ऑनलाइन डाले उसमें, वो अपना भी फ्री में बन के आ गए। अपने साथ वालों को बोलो, जोर से बोलना, जोर से बोलो, तुझे इस बात का एहसास नहीं है, तुझे इस बात का एहसास नहीं है, इस बात की इम्पोर्टेंट नहीं पता, मुझे इस बात की इम्पोर्टेंट नहीं पता, इस बात के बारे में अवेयर रहे, इस बात के बारे में अवेयर रहे, चौकन्ना रहे चौकन्ना रहे कि तेरा बीज कि तेरा बीज बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस ब्रदर ने जब बीज बोया था, अपना पहला दशवांश बोया था, उसी दिन सेम इनके घर जाके इनके सारे डॉक्यूमेंट खराब हो गए और ये टेंशन में आ गए। मैंने बोला जब डॉक्यूमेंट खराब हुए तो नाचना चाहिए था, नाचते अपनी पत्नी के पास आते, ओए मेरे डॉक्यूमेंट खराब हो गए, थैंक यू जीसस करते, नाचते हुए थैंक यू बोलते, क्योंकि अब जो खराब हुआ है वो तो छोड़ो, जो बनेगा उससे देख के शैतान रोएगा। मैंने अगर तुमने अपना बीज प्रभु के राज्य में बोया है तो परमेश्वर तुम्हारे पैसे का नुकसान। आज क्या बात है, बहुत से लोगों को, मैं भी प्रचार नहीं करता और बहुत से परमेश्वर के दास प्रचार नहीं करते, क्योंकि कलीसिया की जो मेंटलिटी है, लोगों की जो मेंटलिटी है, जब वो प्रभु में नहीं होते तो वो बहुत दानी होते हैं, बोलो दानी होते हैं, बहुत दानी होते हैं, लेकिन जब प्रभु में आ जाते हैं तो बहुत कंजूस हो जाते हैं, बोलो बहुत कंजूस हो जाता है। जो नहीं देखता उसके लिए वो बहुत कुछ बोलते हैं, जो देखने वाला परमेश्वर है उसके लिए बोने में रोते हैं। बहुतों को नहीं पता। मैं शुक्रवार को बता रहा था कि जो प्रभु के लिए रिस्क लेना जानते हैं, जिस महीने में आपका नुकसान हो जाए या जिस महीने में आपका काम ज्यादा वो हो, उस महीने में कभी भी अपना दशवांश बोना मत छोड़ना, क्योंकि जो प्रभु के लिए रिस्क लेता है, जोर से बोलो, जो प्रभु के लिए रिस्क लेता है, जो प्रभु के लिए रिस्क लेता है, जो प्रभु के लिए रिस्क लेता है, फिर से बोलो, जो प्रभु के लिए रिस्क लेता है, वो अपनी आशीषें प्रभु से फिक्स लेता है। फिक्स का मतलब समझ रहे हो, परमानेंट हो जाती है इसकी आशीष, कंफर्म हो जाती है। जिस महीने में आपको शैतान, जिस महीने में ज्यादा टॉर्चर करे, मारिया बीमारियां तकलीफें भगाए दौड़ाए, उस महीने में अपना बीज मजबूत रखना। मैं अपनी टीम को बता रहा था, इस पर विश्वास करके देखो, इस पर विश्वास करके देखो। मैं टीम को बता रहा था, आपको पता है मैंने ये क्यों लिया है। मैं कह रहा था, मैं पुलपिट पकड़ के बोल रहा था, मैंने आप सब चले जाओ, तो भी जिसने दिलवाया है उसे इसकी किस्त पूरी करने की ताकत। मैं कह रहा था रिस्क लो, इस पर विश्वास करो, कंजूस मत बनो, जो खाना है खाओ, जो पहनना है पहनो, पर एक याद रखना, जब तक आप उस पर विश्वास नहीं करोगे आप उससे आशीष से फिक्स नहीं ले सकते, कभी नहीं ले सकते। ठीक है, तो हमें जब उससे आशीष लेनी है तो हमें अपने विश्वास को मजबूत रखना है। सम टाइम क्या होता है, ध्यान से सुनना, ज्यादातर मैंने नोटिस किया है, जब प्रभु कोई बड़ी ब्लेसिंग हम प्रभु से मांगते हैं, ध्यान से सुनिए, जिस समय हम बड़ी ब्लेसिंग प्रभु से मांगते हैं, उन्हीं दिनों में शैतान भी बड़े टफ, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए खड़ी कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि ये प्रॉब्लम में फंसकर ये उस आशीष तक नहीं पहुंचेगा। लेकिन जब हम उस प्रॉब्लम को नहीं देखते, परमेश्वर को देखते हैं, तो बड़ी गवाही बनती है। जब हम परमेश्वर को देखते हैं तो
बड़ी गवाही बनती है। हालेलुया। गुड न्यूज मैं आपको बताता हूं, मेरा और आपका परमेश्वर रियल है। कोई वो किसी का बनावटी, किसी ने उसे डिजाइन नहीं करा कि इसके हाथ ऐसे होंगे, इसकी नाक ऐसी होगी, या इसके कान इतने बड़े होंगे, या इसके पैर मोटे होंगे। एक्चुअली में आपको पता ही नहीं है, वो परमेश्वर है जिसने हमें डिजाइन करा है। किसके कान ऐसे, नाक ऐसे, नाक ऐसे, कान ऐसे, आंख ऐसे होगी। पर हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम उस रियल को देख ही नहीं पा रहे, उसको समझ ही नहीं पा रहे। एक सिस्टर, जॉब नहीं है, पास्टर जी किराए का कमरा है, ठीक है, कर्जे वाले परेशान कर रहे हैं, पास्टर जी बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी परेशानी है। प्रभु का तरीका बताया, ठीक है, बीज बो दिया, जॉब लग गई, ठीक है। पास्टर जी अभी कर्जे वाले परेशान कर रहे हैं, ये हुआ, क्या हुआ? पास्टर जी हमारा ये पीएफ अटका पड़ा है, बहुत भागा दौड़ी कर ली, सब कुछ कर लिया, नहीं मिलेगा। मैंने जहाँ अपनी चिंता प्रभु को दिल दी, प्रभु ने तेरा काम कर दिया। जैसे पीएफ मिला प्रभु को भूल गए, क्योंकि जब तक आशीष थोड़ी होती है में प्रभु याद रहता है, जब बड़ी आशीष मिल जाती है तो प्रभु साइड रहता है, तो प्रभु यही रहे। ऐसे भोले बन जाते हैं लोग कि हमें दशवांश बोना है उसमें। मैं हमेशा सिखाता हूं, रास्ते में भी अगर आपको कुछ पा जाए, अगर आपको रास्ते में 100 रुपए पा गए तो आप प्रभु का धन्यवाद करो, प्रभु ये किसी और को क्यों नहीं मिले, मुझे क्यों मिले। उसमें से भी अपना 10वां हिस्सा, उस 100 रुपए में से 10 रुपए अलग कर दो, क्योंकि मेरे प्रभु ने मुझे, इस रोड से कितने लोग गुजरे पर मेरी ही क्यों नजर पड़ी। समझ रहे आप? तो लोग भोले बन जाते हैं, वो भोला बन गए। मेरी टीम ने बताया, परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने परमेश्वर की दासी को अगुवाई करी कि सिस्टर रोने लगी, पास्टर जी मेरी जॉब चली गई, 18,000 रुपए की जॉब मिली, जॉब चली गई। इन्होंने बोला आपने कुछ तो गलत किया है। नहीं पास्टर जी। फिर पूछा ऐसा ऐसा हुआ है? बोला हाँ। अच्छा, मुझे उसमें से बीज बोना था। हमने पूछा कि वो कार्य करा किसने था? वो तो आपका मना हो गया था, पैसा आपका मना हो गया था, प्रभु ने किया ना। लोगों को पता क्या लगता है, मैं रियल बता रहा हूं, मैं आपको लिख के दे दूंगा, और ये बात सच ना हो तो आज से 2 साल 3 साल या 4 साल बाद आप मुझे कॉलर से पकड़ के गिना, झूठे और बनावटी फेकू। मैं लिख के देता हूं, जिनके माँ बाप अब भी प्रभु के राज्य में नहीं बोले, उनके बच्चों को आने वाले साल में देखना, उनके बच्चे स्ट्रगल करेंगे आशीषों के लिए। मैं रियल बता रहा हूँ, आशीषों के लिए स्ट्रगल देखना, उनका स्ट्रगल समझ लो, क्या कहते हैं हिंदी में? संघर्ष। उन्हें संघर्ष करना पड़ेगा छोटी छोटी ब्लेसिंग के लिए। अगर एक कूलर भी खरीदना होगा ना उन्हें, तो उन्हें टेंशन रहेगी कैसे खरीदे। लेकिन जो अभी से, जिनके माँ बाप अपने 10वें हिस्से को, अपने बीज को प्रभु के राज्य में रख रहे हैं, उनके बच्चे को देखना कि प्रभु कैसे उनको मुहैया कराएगा। आमीन। क्योंकि वो मान चुके हैं कि जैसे अब्राहम ने क्या मान लिया था कि तू यहोवा येरे है। जब इसहाक को चढ़ाया, परमेश्वर ने उसे मेमना दिया, तो उसने इसका नाम क्या बोला? तू यहोवा येरे का मतलब समझते हो? बाइबल में लिखा है जो सब कुछ दे सकता है। इधर लिखा है जो सब कुछ दे सकता है। आज लोगों को पता नहीं है, और ये मेरी बात अभी आपको सच में आपको फेक लगेगी। आपको लगेगा ये बंदा ऐसे ही बोल रहा है, मैं लालची भी लगूंगा आपको, अच्छी बात है। पर परमेश्वर का आत्मा जो सिखा रहा है, उसे छुपाने से अच्छा है मेरा मरना, और जो प्रभु सिखा रहा है उसे बताना मेरे लिए उत्तम है। समझ रहे आप? सो ये चीज को हमें